चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, आज एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं, डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। मेरे प्यारे साथियों, यह एक ऐसा टॉपिक है, यह पूरी इंटीग्रेशन की जान होती है। यदि आप डिफरेंशिएशन बेहतर रूप से पढ़ लेते हो ना, तो इंटीग्रेशन आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से ना पढ़ते हो तो इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, डिफरेंशिएशन का नॉलेज लेना बेहद अति महत्वपूर्ण जरूरी है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सीधे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला न्यू टॉपिक आज होने वाली है आपके लिए डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। चलिए, इसके कुछ मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले बेसिक फार्मूले पर चर्चा करते हैं कि वही फार्मूला क्या होता है। चलिए, सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, जरा ध्यान देंगे। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर cos x। मैं ये बेसिक फार्मूला लिख रहा हूं, है ना। इसी फार्मूला के जरिए ना बड़े बड़े सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों, cos x का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर माइनस sin x। भैया त्रिकोणमिति की संख्या कितने होता है, तो आप कहेंगे सर 6 होता है। नंबर ऑफ त्रिकोणमिति 6 होता है। कौन कौन सी? साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। चलिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो भी आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स, है ना। चलिए, जैसे आपसे कहें कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए, जैसे आपसे कहें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार से कहेंगे, जरा मुझे बता दो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए, जरा इसे पढ़ के बताना, इसको पढ़ते हैं कैसे हैं भाई। कई तरीके से पढ़ते हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरा कोचिंग यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं ना, तो पढ़ने का तरीका बेटर पढ़ाया जाएगा। और हाँ, यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं ना, तो आप हमें पटोरी में मिल सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटोरी, है ना। तो चलिए, इसे क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने सबसे पहले चर्चा किया, एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। मेरे भाई, डिफरेंशिएशन जो होती है, यह इंटीग्रेशन की कह सकते हैं जान होती है, इंटीग्रेशन की जान होती है। यदि आपके पास डिफरेंशिएशन के नॉलेज नहीं है ना, तो आप इंटीग्रेशन सही रूप से नहीं समझ पाएंगे, है ना। चलिए, डिफरेंशिएशन इसे हिंदी में कहते हैं अवकलन। इसके ऊपर कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना, इस फार्मूला की चर्चा करते हैं। भाई, नंबर ऑफ त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है? साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। चलिए, जैसे बात करते हैं डिफरेंशिएशन के रूप में इसे किस तरह से पढ़ेंगे। इसे इस प्रकार पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। दूसरी तरीका समझिए, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जैसे हिंदी में कहेंगे ना, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स। इंग्लिश की बात कहेंगे तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। और तीसरी तरीका समझिए भाई, तीसरा तरीका क्या है, अब बेटर तरीका ऐसे है कि सर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। उसी प्रकार से पढ़ेंगे, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो जरा ध्यान देंगे, पढ़ने का तरीका मैं तीन तरीके से बताया। पहला नंबर हिंदी में, तो भैया इसे सिर्फ कहिए कि भैया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। दूसरा तरीका अंग्रेजी में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स
इज इक्वल टू cos x, है ना। यानी एक ही तरीका को हिंदी इंग्लिश में मैंने बोल दिया। अब दूसरी पॉइंट को समझिए, बेटर है ये कि ddx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, ddx ऑफ cos x माइनस sin x, ddx ऑफ tan x sec square x, ddx ऑफ cot x माइनस cosec square x, ddx ऑफ sec x into tan x and ddx ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। चलिए अगली बात करते हैं मेरे भाई। जैसे आपसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनवर्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले चैप्टर पढ़ा दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे साथियों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, एक ही बात है, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा पॉइंट है यानी कि ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो भैया कहेंगे 1/√1 - x स्क्वायर, है ना। चलिए अच्छा ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का। किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कोणांक क्या होता है मेरे भाई, इनवर्स क्या होता है, मैंने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे ना, तो सर्च मारिए इस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे ना। जो कोणांक किसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, और क्या कहता है कि इनवर्स किसे कहते हैं। चलिए जैसे आपसे कहेंगे भैया इसमें इनवर्स यानी कि किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसके सापेक्ष, भैया एक्स के सापेक्ष। यानी जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है ना, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है। जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है ना, तो आप समझो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है ना। जो नीचे वाला डी के साथ रहता है उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में होता है। ऊपर वाला डी के साथ है साइन एक्स ना, तो हम कहेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है भैया किसके सापेक्ष में, किसके रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे वाला डी के साथ जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे आप कहेंगे इसमें cos x का डिफरेंशिएशन, आप कहेंगे सर साइन एक्स, किसमें, तो माइनस साइन एक्स। चलिए भैया किसका डिफरेंस हो रहा है, ऊपर वाला डी के साथ cos x है ना, तो कहेंगे cos x का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष, भैया x के सापेक्ष। एक बात और ध्यान रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कोणांक के बारे में पहले ही डिटेल्स समझा रखा है पहली वाली वीडियो में। इससे पूछेंगे आपको साइन का कोणांक क्या है, तो आप कहेंगे x। यहाँ पे किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। यानी हमेशा कोणांक के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है। किसके सापेक्ष में, कोणांक के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आप कहेंगे साइन का कोणांक x है ना, तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। cos का कोणांक x है ना, तो cos का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष होगा। हमेशा कोणांक के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है ना। चलिए अब इनवर्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर। चलिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे केवल इसमें माइनस लगा देना है मेरे भाई, -1/√1 - x स्क्वायर। चलिए जैसे आपसे कहें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, यानी कि ddx ऑफ tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर। चलिए cot इनवर्स ऑफ x है ना, इसका डिफरेंशिएशन, तो केवल इसमें माइनस लगा देनी है, -1/1 प्लस x स्क्वायर। जैसे आपसे कहें सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यानी कि ddx ऑफ सेक इनवर्स x, तो आप कहेंगे 1/x इंटू √x स्क्वायर -1 होता है। चलिए जैसे आपसे कहें cosec इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो बस इसमें केवल माइनस लगा देने हैं, -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। जरा इसे पढ़ लेते हैं मेरे भाई, कैसे पढ़ेंगे आप ऐसे पढ़ सकते हो ना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1/√1 - x स्क्वायर, या डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x तो 1/√1 - x स्क्वायर। दूसरी पॉइंट ddx ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 - x स्क्वायर, ddx ऑफ cos इनवर्स x -1/√1 - x स्क्वायर, ddx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर, ddx ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस x स्क्वायर। यानी कि साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में अगर माइनस लगा देते हैं ना, तो यह cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकल जाता है। tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में केवल माइनस लगा देते हैं ना, तो ये cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकल जाता है। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों ddx ऑफ sec इनवर्स x
1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस 1/x इंटू रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी सेक इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में माइनस लगाने से कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकल जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसे समझ पाए होंगे कि किस तरह से पढ़ा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए अब इनवर्स की बात करते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x इंटू, यहाँ पर इंटू है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में है, डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x इंटू में रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे पॉइंट की चर्चा करते हैं। जैसे आपसे कहें मेरे प्यारे दोस्तों x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलिए बता दो। तो आप कहेंगे सर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n का हर कोई वैल्यू चलेगा केवल किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। यानी इसे ऐसे पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1। यानी आम भाषा में हम कह सकते हैं कि सर पावर से गुना कर देंगे x में, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, पावर से गुना कर देंगे x में और पावर में 1 माइनस कर देंगे, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन निकल के आता है। सिंपल भैया किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे सर x की पावर n का, क्योंकि भाई ऊपर वाला x के साथ कौन सा है, सॉरी d के साथ कौन है, तो आप कहेंगे x के पावर n। मैंने बताया है जो ऊपर वाला डी के साथ रहता है ना उसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, जो नीचे वाला डी के साथ रहता है ना उसके रिस्पेक्ट में यानी उसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे आपसे कहें x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है भैया किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। किसका डिफरेंशिएशन, x की पावर n का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है पावर से गुना करेंगे पावर में से 1 माइनस कर देंगे, है ना। n का हर कोई मान संभव है बशर्ते किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। चलिए ये इंपोर्टेंट है, जरा इसे ध्यान में रखेंगे आप। और इसी पॉइंट से ना 3 पॉइंट निकल के आया है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपसे कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों डी डी एक्स ऑफ एक्स, यानी x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना होता है, 1। x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 हो गया। चलिए दूसरी पॉइंट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूं, 1 सेकेंड। जैसे आपसे कहें 1/x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, इसका होता है -1/x स्क्वायर, यानी डी डी एक्स ऑफ 1/x तो -1/x स्क्वायर। चलिए तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। जैसे आपसे कहें रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन, यानी डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो सिंपल कर देना है 1/2 इंटू में रूट एक्स से गुना कर देना है। यानी रूट में जितना भी वैल्यू रहेगा ना तो 1/2 और 2 में जो है रूट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। n का हर कोई मान संभव है, दुनिया की हर कोई मान चलेगी, केवल n का मान कितना नहीं होना चाहिए मेरे भाई, 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी पॉइंट से ये 3 पॉइंट निकल के आया है, आपको ध्यान रखना है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स यानी dx/dx सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया भैया। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, रूट अंदर x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट अंदर x होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई। जैसे बात करते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका सेम टू सेम e के पावर x होता है। चलिए जैसे आपसे कहें log e बेस x का डिफरेंशिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इसका 1/x होता है। चलिए जैसे आपसे कहें a के पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका होता है a के पावर x इंटू log e बेस a। इतना इंपॉर्टेंट होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। e टू दी पावर x यानी डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x log e बेस x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है।
ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए होता है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। चलिए आप इसे एक एक पॉइंट को समझते हुए नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसे नोट कर लिए होंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के नियम। भाई अवकलन को पढ़ने के लिए कुछ ऐसे रूल हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, यानी अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार चलनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं रूल कैसा है यानी डिफरेंशिएशन को बनाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों चर्चा इसमें करते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन क्या कहता है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अवकलन के लिए या डिफरेंशिएशन TIO डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा स्पेलिंग, है ना। चलिए मिस्टेक हो गया था। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के नियम, जरा ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट में यदि u प्लस v का डिफरेंशिएशन होना तो आप इसे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। भैया किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आपके u प्लस v का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसे पढ़ेंगे कैसे, तो आप ऐसे पढ़ो ना ddx ऑफ u प्लस x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक बार u के साथ एक बार v के साथ, यानी कि u का डिफरेंशिएशन जमा v का डिफरेंशिएशन। हम यह समझ में आया यदि डिफरेंशिएशन प्लस में ना तो इसे अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। u प्लस v का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन जमा v का डिफरेंशिएशन। चलिए ये पॉइंट 1 में। पॉइंट 2 की बात करते हैं ना। अगर बात करते हैं मेरी प्यारे दोस्तों u माइनस v होना इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ddx ऑफ u माइनस v, तो सिंपल ऐसे कर सकते हो u का डिफरेंशिएशन अलग कर दो माइनस v का डिफरेंशिएशन अलग कर दो। यानी अगर माइनस में डिफरेंशिएशन होना तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसी बात से मेरे प्यारे दोस्तों एक सेकेंड नंबर की बात करते हैं। जैसे सेकेंड के फर्स्ट में ये प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला। अब गुणा की बात करते हैं। यदि u इंटू v का डिफरेंशिएशन होना तो इसे क्या कर सकते हैं, यानी ddx ऑफ u इंटू v, तो सिंपल करो पहला इंटू दूसरा का डिफरेंशिएशन जमा दूसरा इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, यानी कि u इंटू v का डिफरेंशिएशन और जमा v इंटू u का डिफरेंशिएशन। एक बार v का डिफरेंशिएशन दूसरी बार u का डिफरेंशिएशन। यानी मान के चलो अगर दूसरा को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना तो पहला वाला गुना में हो जाएगा और पहला वाला यदि गुना में है, चलिए अब दूसरा का हो गया तो पहला वाला करेंगे तो दूसरा गुना में हो जाएगा। यानी u इंटू v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा u इंटू v का डिफरेंशिएशन जमा v इंटू u का डिफरेंशिएशन। अब चलिए सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ये रूल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि u प्लस v का डिफरेंशिएशन भैया तो सर u का डिफरेंशिएशन जमा v का डिफरेंशिएशन, u माइनस v का डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हैं u का डिफरेंशिएशन माइनस v का डिफरेंशिएशन, यानी प्लस माइनस में अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। यहाँ पर v लिखा हुआ है। चलिए u इंटू v का डिफरेंशिएशन तो सर u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए अब बात करते हैं u इंटू v इंटू w का डिफरेंशिएशन। सिंपल ये करना है। एक काम करते हैं पहले वालों को डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों गुना में, यानी कि v और w को गुना में कर देंगे तो u का डिफरेंशिएशन पहले वाले के डिफरेंशिएशन, और हमेशा इसमें प्लस होगा, इसमें भी गुना है तो प्लस और इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस। चलिए u का डिफरेंशिएशन हो गया ना तो v और w गुना में। अब दूसरी बात v का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो पहला और तीसरा गुना में, यानी कि u और w गुना में हो जाएगा ना तो v का डिफरेंशिएशन। चलिए प्लस u का हो गया v का, अब w का, यदि w का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो u और v दोनों गुना में हो जाएगा। भाई u इंटू v को गुना में कर देंगे ना तो w का डिफरेंशिएशन हो गया। भैया ऐसे समझो u इंटू v इंटू w का डिफरेंशिएशन, तो सर u का डिफरेंशिएशन गुना करेंगे ना, पहले वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो शेष दोनों गुणनफल में, दूसरे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो शेष दोनों गुणनफल में, और तीसरे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो शेष दोनों क्या हो जाएगा गुणनफल में, और सभी के बीच कौन सा साइन रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, है ना। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई कि u बटे v का डिफरेंशिएशन, जरा ध्यान देना, u बटे v का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ u बटे v,
यानी अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन। तो आप ऐसे करो v इंटू, इसका होता है v इंटू यू का डिफरेंशिएशन और माइनस, ये गुना है तो प्लस, गुना है तो समय प्लस, ये डिवाइड है ना माइनस हो जाएगा इसमें, है ना। u इंटू v का डिफरेंशिएशन, सॉरी v इंटू यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन यानी कि u इंटू v का डिफरेंशिएशन, अब बटे हर का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है, यानी सिंपल हम कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, u बटे v का डिफरेंशिएशन ना v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बटे v का स्क्वायर, यानी हर है ना तो हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश का हो गया ना, तब अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर होता है। चलिए मैंने जोड़ बता दिया भाई, यहाँ पर प्लस और माइनस हो गया, गुना में 2 और 3 वाला हो गया, उस पर क्या डिवाइड में हो गया, भाग में हो गया। जैसे नोट में एक बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इफ यदि y बराबर u प्लस माइनस v प्लस माइनस w इस तरह से होना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अगर dy अपॉन हम dx x के सापेक्ष करना चाहते हैं तो आप ऐसे करो u का डिफरेंशिएशन, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का तो माइनस, मैंने देखा है यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिए, माइनस तो माइनस। चलिए v का डिफरेंशिएशन, u के बाद हो जाएगा मेरे भाई v का डिफरेंशिएशन, अगर साइन प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, उसके बाद w का डिफरेंशिएशन, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इस तरह से चला जाएगा। यानी कि प्लस माइनस वाले ना डिफरेंशिएशन करते हुए आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी u प्लस माइनस v प्लस माइनस w का डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे तो u का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस v का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस w का डिफरेंशिएशन, इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ कांस्टेंट है, जैसे बात करते हैं 1 2 3 इस तरह से कोई कांस्टेंट हो, 1 2 3 4 5 हो, इस तरह से इनफाइनाइट, या करके यदि a b c इस तरह से z तक हो ना, x और y को छोड़ के, तो ऐसे u और w मैंने समझाने के लिए लिया गया है, लेकिन कोई कांस्टेंट हो, जैसे कांस्टेंट के रूप में दिखाई दे a b c d इस तरह से, या 1 2 3 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भैया, 1 हो जाता है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1 नहीं 0 होता है। 1 2 3 4 या a b c d कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, क्या होता है 0। चलिए चौथा पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैंने मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों cu का डिफरेंशिएशन बताइए, cu का डिफरेंशिएशन जहां c कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट, c कांस्टेंट है, तो अगर मान के चलिए c कांस्टेंट है, u तो कांस्टेंट नहीं है, मैंने c को कांस्टेंट माना है, तो कांस्टेंट राशि को मैं अलग कर देता हूं, साइड कर देता हूं, है ना, यानी c को साइड कर देंगे ना तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। या आप ऐसे समझो ना, अगर cx का, आप इसे ऐसे भी समझ लो, समझ में आ जाएगा मेरे भाई। मान लेते हैं cx का डिफरेंशिएशन है, या c के स्थान पर 2 मैंने ले लिया, कोई कांस्टेंट 2x का डिफरेंशिएशन, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, कांस्टेंट को मैंने साइड कर दिया, यानी 2 इंटू में dx अपॉन dx हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट को किसी भी हाल में हमेशा साइड कर देना है। अगर केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पूछें तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट गुना में हो जिसका डिफरेंशिएशन संभव हो, है ना, ऐसे के साथ जिसका डिफरेंस संभव हो उसके साथ गुना में होना, तो कांस्टेंट को हम साइड किया जाता है, कांस्टेंट को साइड कर देंगे। 2x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, हम देख रहे हैं सर, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष संभव है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इससे पहले मैंने बताया 1 होता है, तो 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने साइड कर दिया, 2 को मैंने साइड कर दिया, तो 2 को साइड कर दिया तो बच गया dx अपॉन dx। इसको आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, 2 इंटू dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मैंने बताया था, सेम टू सेम ddx ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए मित्रों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आप बेहतर रूप से, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसे समझ पाए होंगे। चलिए, जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार है ना, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे लोग इस चैनल प्रति की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। और हाँ, यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं ना, तो पटोरी में हमसे मिल सकते हैं, वहाँ संस्था का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ये मेरा कोचिंग सेंटर, ये यूट्यूब चैनल है ना, ये बहुत सारे टीचर इस पर पढ़ाते हैं, फैकल्टीज ऑफ, है ना, और मेरा अपना पर्सनली चलता है वहाँ डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो पटोरी है, और मुझसे ऑफलाइन क्लास करने के लिए आप वहाँ मिल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, वो डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट होगी, जो अभी सेशन चल रहा है, जो 10+2 के बच्चे होंगे,
और एडवांस राइटर पढ़ाया जाता है। जैसे एनसीईआरटी तो फुल्ली चलता है, साथ में साथ आपका जैसे स्टूडेंट फ्रेंड्स हो गया, केसेस है ना, ये भी आप पढ़ सकते हैं आकर, है ना। तो चलिए एंजॉय कीजिए सभी लोग, और हाँ इस वीडियो को जरूर शेयर करना मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसे लोगों को पहुँचाएँ, ताकि आप की तरह जो है और आप ही के दोस्त भाई बहन इस चैनल पर दी गई सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू इस वीडियो जो है ना, इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा। तो चलिए, अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं फेस टू फेस, तो आइए पटोरी में मिलते हैं।